समून भाई, आपकी बातों को सुनकर तो वास्तव में ही आप ऐसा लग रहा है जैसे सचमुच में चंदा चोर हो, क्योंकि आपने जो बात कही हाँ वो ऐसी ही हाँ जैसे कि आपने सचमुच चंदा खाया है। और हाँ, एक चीज और है, जिन लड़कों ने वीडियो बनाई है, आप तभी आना मेरे पास जब आपने पैसा डाला हो। आपने स्कैनर लगाया कहीं नहीं, मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट चाहिए मेरे को। पहली बात तो यूं है कि आपसे सवाल कोई भी कर सके है, चाहे किसी ने पैसा डाला हाँ चाहे नहीं डाला। इसका मतलब तो ये हुआ, मान ले कोई आदमी नमाज ना पढ़ रहा तो वो किसी दूसरा आदमी से नमाज की भी ना कह सके, कोई भी कह सके नमाज की, तो ऐसे ही आपसे सवाल तो कोई भी कर सके है। अच्छा, एक और बात यूं है कि आपने अपनी वीडियो में, अपने इंटरव्यू में कहा है कि मैंने 60 टन आटा भेजा है वहां के लिए। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड 3-3.5 लाख रुपए का पूरा ऑन रिकॉर्ड है। मैंने एक 60 टन के आसपास जो क्या बोलते हैं आटा भेजा। बात यू है कि पहली बात तो आपने भेजा नहीं है, तो 60 टन जो आटा है वो होता है लगभग 60,000 किलो, क्योंकि एक टन में 1,000 किलो वजन रहता है, और 60,000 किलो आटा है जो वो 30 रुपये से भी अगर लगाएं तो लगभग 18 लाख रुपया को बन रहा है। और आपके पास कितना रुपया आया? 3.5 लाख रुपया। ऐसे ही कही है ना आपने। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ या फिर मुझसे कोई गलती हो रही हो तो आप बताना। सही बात है। और आटा के अलावा आपने दाल, चावल, चीनी, पानी का टैंकर और भी बहुत सारी चीजें भेजी हैं आपका अनुसार। तो लगभग अगर हम मान लें वहां तो लगभग 30-35 लाख 40 लाख रुपए की मदद है, और आपके पास ओनली 3.5 लाख रुपया आया है। इसका मतलब 30-35 लाख रुपए की आपने अकेला ने मदद की है। ऐसे ही कह रहा हो ना आप? तो 30-35 लाख रुपए बहुत हो वहां। पूरी मेवात ने बस 3.5 लाख रुपए डाला है, और आपने अकेला ने 30-35 लाख रुपए की मदद करी है। अच्छा, एक और सवाल कि आप दीन की बातों में मत उड़ जाओ। आपसे जनता ने, पब्लिक ने सवाल पूछा, उनको जवाब दो। मैं ये कह रहा हूं, अगर उनके पास 1 रुपया भी पहुंचा है ना, 1 रुपया भी पहुंचा है, वो आप लोगों के लिए ना करोड़ों के बराबर है। आज वो मजलूम मुसलमान इतने परेशान है, वहां पे वो दर दर भटक रहे हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आप एक टैंकर पानी भी हमको दे दोगे ना, एक टैंकर, मतलब वो एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। सबन ने जिनने पैसा डाला हो ना, अल्लाह की रजा के लिए डाला, सबन ने पता है कि भाई नेकी कैसे मिले कैसे ना मिले। सही बात है ना। एक और सवाल कि आप केएफसी क्यों गए? एक तरफ तो आप, उन्होंने ब्लेम क्या लगाया मेरे पास, एक छोटा सा, अरे कोई ब्लेम लगाते तो बहुत बड़ा ब्लेम लगाते ना मेरे ऊपर। नहीं यार, बहुत बड़ा ब्लेम है। फिलिस्तीन के नाम पर चंदा उगाकर केएफसी में बैठे हैं और फिलिस्तीनी के लिए इन्होंने चंदा उगाया था। जो फिलिस्तीन की पब्लिक है उसका दर्द लेते हो, जो मजलूम है उनका दर्द लेते हो, अल्लाह से डरो। एक तरफ आप केएफसी में जा रहे हो, और जो कि उनका बायकॉट होना चाहिए। ठीक बात है। तो रही बात यूं, सवाल आपसे कोई भी पूछ सके, आपको काम है फिलहाल को जो कंडीशन चल रही है जवाब देना। आप सही सही जवाब दो, और अगर आपने गलती ना करी तो निडर होकर बोलो कि भाई मैं भरी पंचायत में या फिर मैं जो भी आदमी मुझसे सवाल पूछना चाहा मैं वहां को जवाब दूंगा, और सही दूंगा, और अल्लाह से डरते हुए हक और सच जवाब दूंगा। और अगर आप सही कह रहा हो फिर भी कोई ना मान रहा है आपकी बात है, या फिर भी कोई आप पे विश्वास ना कर रहा हो, तो कोई दिक्कत ना, अल्लाह की रजा के लिए उनको अल्लाह वाले छोड़ दो। सही बात है। तो फिलहाल पब्लिक सवाल कर रही है तो आपको काम है जवाब देना को। आप उनको और बातों में मत उड़ जाओ, आप सीधा सीधा जवाब दो। ठीक है। और पब्लिक से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि भाई देखो, जब तक कई आदमी की सच्चाई ना पता पड़े ना, वह को खाम बॉयकॉट ना करना चाहिए। जो आपने या कि जो एनर्जी ड्रिंक वगैरह वन को बॉयकॉट कर रहा हो, वो या को अलग बिजनेस है, या फिर कैसे भी करो। फिलहाल पहले या जवाब ले आप। और जब आपको लगता है कि भाई वास्तव में इसने चंदाखोरी करी है, तो आप जो आपको बॉयकॉट करना, कुछ भी करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि भाई हाँ भाई हकीकत कह रहा है, तो ऐसा आदमी को सपोर्ट करना चाहिए। सही बात है ना। तो बस मैं अपनी वीडियो को यहीं खत्म करता हूं, और समून भाई ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सवाल कोई भी कर सके, आपको काम जवाब देना को है। अस्सलाम वालेकुम।